सीधा लिए चलते हैं आपको लखनऊ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। 17 में प्रदेश में हमारी सरकार बनी, सिंचाई के प्रोजेक्ट को पूरा कराया, प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इसे राष्ट्र को समर्पित करवाया। वह थी बाण सागर परियोजना की। 1973 में योजना आयोग ने वह प्रोजेक्ट बनाया था। 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई जी ने उसका शिलान्यास किया था। लेकिन 1978 से लेकर के अगले 40 वर्षों तक कोई उसका पुरसा हाल नहीं रहा। ऐसे अनेक योजनाएं थी जो बनती तो थी, लेकिन जब लागू होने की बात आती थी तो उसमें हमेशा समयबद्ध ढंग से काम नहीं चल पाता था। एस्टिमेट रिवाइज करने के लिए जाता था, सरकार पैसा नहीं देती थी और कार्य लटकता रहता था, विकास पिछड़ता था, नौजवानों के रोजगार और नौकरियां छीनती थी और हम विकास के पैमाने पे देश और दुनिया में पिछड़ जाते थे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जून 2018 में प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया। 36 महीने में बनकर के तैयार होना था। आपने कोरोना को देखा है, मार्च से लेकर के मई तक लॉकडाउन था। स्थिति सामान्य होने में 1-2 महीने और लगे और बावजूद हम लोगों का प्रयास है कि हम 15 अप्रैल तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बना देंगे, यानी समय से पहले हम बना करके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को दे रहे हैं। ये पैसे की भी बचत है, जनता की सुविधाओं को अभिवृद्धि करने की दिशा में और निवेश की संभावनाओं को जिससे एक आकर्षक स्थल के रूप में उत्तर प्रदेश को विकसित करने की दिशा में किए गए प्रयास का हिस्सा है। इस अभियान के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा तो है ही, लेकिन साथ साथ भाइयों बहनों आप सबका सकारात्मक सहयोग भी है, जिसके परिणाम स्वरूप आज हर एक देश का हर निवेशक आकर के यहां पर कार्य करके अपने को सुरक्षित महसूस भी करता है और विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ करके प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहा है। ये जो प्रोजेक्ट हैं, ये केवल सड़क का प्रोजेक्ट नहीं है, ये प्रदेश की खुशहाली का प्रोजेक्ट भी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, ये एक्सप्रेसवे का एक जाल उत्तर प्रदेश के अंदर बिछता हुआ दिखाई दे रहा है, जो भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री मोदी जी की अपेक्षा के अनुरूप उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में हम सबके स्तर पर किए गए प्रयास का हिस्सा है, जैसे प्रदेश की 24 करोड़ जनता के चेहरे पर हम खुशहाली ला सकें। और आज उसी क्रम में वाराणसी से ही हम इसका पूरे एक्सप्रेसवे का गाजीपुर से लखनऊ तक हर एक जनपद में इसका निरीक्षण करते हुए आज आपके बीच में आए हैं। आप इतनी भारी संख्या में यहां पर उपस्थित हुए, ये विकास के प्रति आपकी सोच को प्रदर्शित करता है। इसके लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए विकास की सकारात्मक सोच को हम दैनिक जीवन में भी निरंतर बनाए रखेंगे, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत साधुवाद माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। आज जहां उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया और उसी को साफ उन्होंने कहा कि ये सिर्फ सड़क का निर्माण नहीं, खुशहाली का निर्माण है। लखनऊ से लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे, जहां वो अपने संबोधन में साफ कह रहे थे ये सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं है, सड़क का प्रोजेक्ट नहीं है, खुशियों का प्रोजेक्ट बताया। उन्होंने एक्सप्रेसवे का आज निरीक्षण किया, खुशहाली का प्रोजेक्ट बताते उन्होंने तमाम बातें भी कही और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा एक्सप्रेसवे का एक जाल यूपी में फैलता दिखाई दे रहा है। तो सीएम योगी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। सीएम योगी के साथ कई उच्च अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। गाजीपुर में सीएम योगी ने जनसभा को भी संबोधित किया। बता दें आजमगढ़ में सीएम योगी ने एक्सप्रेसवे का स्थलीय निरीक्षण किया और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यूपी को हम ऐसा बनाएंगे कि लोग यहाँ रोजगार ढूंढने आएंगे। विकास के लिए सरकार लगातार तत्पर है, सकारात्मक भाव से तैयारी चल रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जल्द ही चालू होगा।
एक्सप्रेसवे आपको सीधा लखनऊ से जोड़ेगा। ये तमाम बयान उनके संबोधन में सामने आए। तो बता दें, लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ विकास के लिए तत्परता दिखा रहे हैं और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का आज उन्होंने निरीक्षण किया, जहां उन्होंने तमाम उच्च अधिकारियों के साथ वो मौजूद थे, तमाम निर्देश भी दिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा, जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जल्द ही ये एक्सप्रेसवे पूरा हो जाएगा। एक्सप्रेसवे का स्थलीय निरीक्षण आजमगढ़ में भी सीएम योगी ने किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, यूपी को हम ऐसा बनाएंगे कि लोग रोजगार ढूंढने यहाँ आया करेंगे। तो विकास के लिए सरकार लगातार तत्पर है। अब उत्तर प्रदेश विकास के नाम पर जाना जाएगा। उत्तर प्रदेश के यूथ अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का उपयोग उत्तर प्रदेश के विकास में कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक प्रमुख राज्य है और नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के लिए माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं। लेकिन विकास में किसी प्रकार की कोताही तक इसमें भी नहीं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि सरकार पूरी मजबूती के साथ विकास के कार्यों को आगे बढ़ा करके अपने युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, प्रत्येक तबके के लिए कार्य कर रही है। लेकिन साथ साथ जो लोग पूर्वांचल के विकास में बाधक थे, उस माफिया संस्कृति को पूरी तरह तबाह करने के लिए भी सरकार पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रही है। एक बहुत शॉर्ट नोटिस पर आप इतनी भारी संख्या में यहां पर उपस्थित हुए हैं, आप सबको मैं एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद देता हूं। अब उत्तर प्रदेश विकास के नाम पर जाना जाएगा। उत्तर प्रदेश के यूथ अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का उपयोग उत्तर प्रदेश के विकास में कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक प्रमुख राज्य है और नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के लिए माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं। लेकिन विकास में किसी प्रकार की कोताही तक इसमें भी नहीं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि सरकार पूरी मजबूती के साथ विकास के कार्यों को आगे बढ़ा करके अपने युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, प्रत्येक तबके के लिए कार्य कर रही है। लेकिन साथ साथ जो लोग पूर्वांचल के विकास में बाधक थे, उस माफिया संस्कृति को पूरी तरह तबाह करने के लिए भी सरकार पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रही है। एक बहुत शॉर्ट नोटिस पर आप इतनी भारी संख्या में यहां पर उपस्थित हुए हैं, आप सबको मैं एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद देता हूं।